स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 14 सितंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 14 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आईआईएमए ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस देश में उद्घाटित किया है? सही आंसर है बी, दुबई यूएई में। की पढ़ते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद आईआईएम ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में उद्घाटित किया। यह समारोह दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अली अल मखदूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह भारत यूएई शिक्षा साझेदारी में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो नवाचार, नेतृत्व, वैश्विक प्रतिभा, गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों देशों के वरिष्ठ नेता और अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें शामिल थे। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने के अनुबंधों के लिए जारी इंश्योरेंस सिक्योरिटी श्योरिटी बॉन्ड्स आईएसबीएस का मूल्य 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है? सही आंसर है बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई। की पढ़ लिखते हैं, भारत की अवसंरचना वित्त पोषण परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के अनुबंधों के लिए जारी इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स आईएसबीएस का मूल्य लगभग 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। जुलाई 2025 तक 12 बीमा कंपनियां लगभग 1600 आईएसबी बॉडी सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी और 207 आईएसबीआई प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जारी किए हैं, जिनकी कुल कीमत 10,369 करोड़ है। यह विकास इस बात का संकेत है कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद अवसंरचना अनुबंधों में आईएसबीएस को पारंपरिक बैंक गारंटी बीजीएस के सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनाने और उन पर भरोसा बढ़ रहा है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रणाली उद्यान ने पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान किया है? सही आंसर है बी, मणिपुर प्रणाली उद्यान। भारत में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। मणिपुर प्रणाली उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम आईटीसी के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए का सफल कृत्रिम उष्मायान किया है। वर्ष 2025 में एक ही घोंसले से 28 कछुए हैचलिंग्स बाहर निकले, जो इस संकटग्रस्त प्रजाति के संकट में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें आयुर्वेद दिवस का मुख्य आयोजन किस स्थान पर होगा? सही आंसर है सी, गोवा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एआईआईए के द्वारा। की पॉइंट देखते हैं। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एआईआईए में मनाया जाएगा। इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट्स, जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। यह आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आयुर्वेद न केवल एक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान है, बल्कि आधुनिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक सतत जीवन शैली भी है। पहली बार आयुर्वेद वेद दिवस को एक नियत तिथि 23 सितंबर तक मनाया जाएगा। इससे पहले धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को निरंतरता, अधिक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बैराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है बी, मिजोरम में।
की पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में बैराबी सेरंग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। संपर्क मार्ग बैराबी असम मिजोरम सीमा के पास है, सेरंग आइजोल से 20 किलोमीटर दूर। चौथी राजधानी आइजोल अब गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर के बाद चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ी है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर 2025 तक किन राज्यों का दौरा करेंगे? सही आंसर है ए मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर 2025 तक 3 दिवसीय दौरे पर मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भ्रमण करेंगी। इस दौरान वे 71,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगी। इस परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, औद्योगिक विकास और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी आइजोल में लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बैराबी सेरंग नई रेल लाइन 70 करोड़ पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है जिन्हें 12 सितंबर 2025 को शपथ दिलाई गई? सही आंसर है बी सुशीला कार्की। की पढ़ते हैं। नेपाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन के तहत देश की पहली मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया। उन्हें यह पद जनरेशन जेड जन प्रदर्शनकारियों द्वारा अंतरिम नेता के रूप में चयनित किए जाने के बाद मिला। यह फैसला उस जन आंदोलन का परिणाम है जिसमें युवाओं के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और लंबे समय से जमी राजनीतिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया। 73 वर्षीय कार्की ने 12 सितंबर 2025 को शपथ दिलाई है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ये भारत से ही पढ़ी हुई है, उत्तर प्रदेश बीएचयू से। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में मतदान किया जो फिलिस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है बी न्यूयॉर्क घोषणा। की पढ़ते भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 12 सितंबर 2025 को पारित हुआ जिसमें 142 देशों ने समर्थन किया, 10वें विरोध और 12वें मतदान दूरी बनाई। यह कदम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भारत की दीर्घकालिक नीति को पुनः पुष्ट करता है, एक स्वतंत्र संभव फिलिस्तीनी का निर्माण जो सुरक्षित इजराइल के साथ मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति से सह अस्तित्व है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खुदरा महंगाई दर सीपीआई आधारित कितनी रही है? सही आंसर है बी 2.07%। की पढ़ते भारत की खुदरा महंगाई सीपीआई आधारित अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07 हो गई, जो जुलाई 2025 के संशोधित आंकड़े 1.61% से 46 बेसिस पॉइंट अधिक है। हालांकि वृद्धि हुई है लेकिन यह दर अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% लक्ष्य से काफी नीचे है। इससे आम परिवारों को राहत, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी में ढील बनाए रखने की गुंजाइश मिलती है। यह आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्बन मंत्रालय MOSPI ने जारी किया है। इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में सब्जियां, व्यक्तिगत देखभाल और प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं में दाम बढ़ोतरी अधिक रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने INS आरावली नया नौसैनिक अड्डा कमर्शियल कब किया है? सही आंसर है सी 12 सितंबर 2025 को। की पढ़ते भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम हरियाणा में INS आरावली का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख CNS प्रमुख अतिथि थे। यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व, संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा मुद्दाओं को मजबूत करेगा। आरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया यह अड्डा सतर्कता, सहनशीलता का प्रतीक है, वहीं गुण जो भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा मिशन से मेल खाते हैं। आइए 11वें नंबर को देखते हैं। SBI के प्रबंध निदेशक के पद के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा किसे सिफारिश की गई है? सब है
डी रवि रंजन जी। की प्रोडक्ट हैं रवि रंजन वर्तमान में एसबीआई उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 11 सितंबर 2025 को एफएसआईबी द्वारा साक्षात्कार में शामिल नौसैनिक उम्मीदवार चुना गया। अंतिम नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नियुक्ति समिति द्वारा तय की जाएगी। एसबीआई बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं और 4 प्रबंध निर्देशक उनकी सहायता करते हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा उद्घाटन किए गए भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम अहमदाबाद के पहले विदेशी परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है डी दुबई में। यह आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है। इस उद्घाटन से भारत यूएई शिक्षा और ज्ञान संबंधों को मजबूती मिलती है। धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में एक बड़ा कदम बताया। इस परिसर का उद्देश्य दुनिया के मंच पर आत्म भारतीय दृष्टिकोण वैश्विक के आदर्श को लाना है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता में भारत ने कौन सा मील का पत्थर हासिल कर लिया है? सही आंसर है सी 250 गीगावाट। की पॉइंट लिखते हैं भारत की गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता अब 2025 तक 250 गीगावाट तक पहुंच गई। देश ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत स्वच्छ ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने उपयोगिता आधारित मॉडल के तहत 20 लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है। हाँ, ये 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एसओ द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? सही आंसर है बी 2.07%। की पॉइंट लिखते हैं अगस्त 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 के 1.61 की तुलना में 2.07 रही। अगस्त 2024 में मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से अधिक थी जो 3.65% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों, मांस, मछली, तेल, वसा, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं और अंडों की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। आरबीआई का निर्धारण मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% से 2% है और यह आंकड़ा उस समय के भीतर पहुंच गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। ब्राजील की सर्वोच्च अदालत ने तख्तापलट की साजिशों में शामिल होने के लिए पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति जायरा बोल्सोनारो को कितने साल की जेल की सजा सुनाई गई है? सही आंसर है बी 27 साल 3 महीने। की पॉइंट लिखते हैं बोल्सोनारो को 5 आरोपों में दोषी ठहराया गया जिसमें एक आपराधिक संगठन का नेतृत्व करना और लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास करना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के पैनल में 5 से 4 न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति कार्मेन लूसिया ने कहा कि उन्हें लोकतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने के इरादे से काम किया। बोल्सोनारो वर्तमान में नजरबंदी में है। उनके वकीलों ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएचएआई के अनुसार अनुबंधों के लिए जारी किए बीमा जमानत बंद पत्रों का संचयी मूल्य क्या है? 9656 करोड़, 10,369 करोड़, 12,535 करोड़ या 80.77 करोड़? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 14 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।